अम्बाला से जो कांग्रेस के सांसद हैं वरुण मौलाना, उनसे बातचीत करते हैं। मनरेगा को लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल जो है लोकसभा में उठाया था, जिसके जवाब में क्या आया वो उन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरुण मौलाना। सर, मनरेगा को लेकर जो है आपने एक सवाल भी उठाया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक जो है प्रदर्शन करने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है कि किस प्रकार से जो मनरेगा कानून है उसको खत्म कर दिया गया। ये देश हित में नहीं हुआ। और जो आप सवाल की बात कर रहे हैं कि मैंने पूछा था कि वे हरियाणा के अंदर कितने लोगों ने काम मांगा था मनरेगा के तहत, तो एक्टिव वर्कर्स की संख्या 8 लाख से ज़्यादा बताई गई। और उनमें से 100 दिन का रोजगार कितनों को मिला वो भी मैंने पूछा था, तो बताया गया कि केवल 2100 को ये काम मिल पाया। उसके बाद प्रावधान ये है कि जिन्होंने काम मांगा और उनको 100 दिन का काम नहीं मिलता है तो उनको कंपनसेशन देने का प्रावधान है, बेरोजगार भत्ता देने का प्रावधान है। तो वो भी मैंने पूछा अभी सालवार पिछले 5 सालों में कितनों को ये बेरोजगारी भत्ता दिया गया, तो ये भी जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया पिछले 5 सालों में। तो ये कितनी दुख की बात है कि आज जब पूरा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाता था मनरेगा के अंदर, जब वहां पर ये नहीं दे रहे थे हरियाणा की सरकार, आगे आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से अब तो 60-40 कर दिया कि भाई 60% केंद्र सरकार खर्च करेगी। और सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं है, भी मान लीजिए केंद्र सरकार ने डिमांड ड्रिवन नहीं रखा, साल के शुरुआत में फिक्स कर देंगे भी कितना बजट किस राज्य को देना है, तो यानी कि जितना वो कम पड़ेगा वो भी सारा का सारा राज्य सरकार को देना है। और 125 दिन में जितने भी दिन कम पड़ेंगे काम के, वो सारी भरपाई भी राज्य सरकार को करनी है। तो वो केवल 40% तक भी नहीं रुकेगा, वो कहीं ऊपर जाएगा। और जब मैंने बताया आपको, जब पूरा का पूरा केंद्र सरकार उठा रही थी तो हरियाणा सरकार तो तब नहीं काम दे रही थी। आगे आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? ये गरीब विरोधी सरकार। मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस जो है भ्रमित करने का काम करेगी, इनकी जो है जनता के बीच हम पूरी पोल खोलेंगे। हाँ, देखिए, भ्रमित तो ऐसा है कि आपके सामने है कि अभी जैसे बता भी रहे थे कि भी मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि पहले जो है अधिकारी खा जाते थे मनरेगा के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी बताएं भी कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अम्बाला में भी एक मामला आया था, पेड़ लगे थे मनरेगा के अंदर, आपको याद होगा, बहुत से अधिकारियों के नाम आए थे। बता दें किन किन अधिकारियों के जो है खिलाफ कार्रवाई हुई है, सबको बरी कर दिया गया। वो बताओ तो भाई, जब आप एक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अधिकारी खा गए, बताएं अधिकारियों को किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बताएं। सर, नगर निगम के चुनाव हैं, खासकर आपके पार्लियामेंट्री की बात करें तो अम्बाला और पंचकूला में वार्डबंदी को लेकर एक बड़े सवाल कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपके सामने है, पहले तो जो वार्ड डिलिमिटेशन कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर सभी प्रावधानों के खिलाफ, क्योंकि उसके अंदर साफ है कि जो सीटिंग मेंबर हैं कॉरपोरेशन के वही मेंबर बन सकते थे डिलिमिटेशन कमेटी के। लेकिन इस सरकार का ये बुरा हाल हो रखा है कि जो भाजपा के जिला प्रधान हैं, जो कभी एमसी नहीं रहे, उनको सदस्य बना दिया था। एक पूर्व विधायक के रिश्तेदार को सदस्य बना दिया गया था, वो भी एमसी नहीं थे। हमने जब आवाज उठाई, वो चिट्ठी वापस हुई और दोबारा से डिलिमिटेशन कमेटी के सदस्य बने। तो ये हालात हैं कि ये भाजपा की सरकार नियम कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आगे अब जैसे आपने कहा कि चुनाव हैं, सोनीपत है, अम्बाला है, पंचकुला है, तो तीनों जगह जो है जैसे कल सारी बातें आई गई कि भी सिंबल पे चुनाव होगा और मजबूती से हम इसको लड़ेंगे। सर, स्कीम्स की बात करें, जो जरूरतमंद गरीबों को स्कीम पहुंचनी चाहिए, वो सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन उन तक पहुंचती नहीं है। जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको वो स्कीमें मिल रही है, अपनी चहेतों को जो है सारे लाभ ये जो है भाजपा सरकार दे रही है। किस जरिए से देखती है? देखिए, बुरा हाल ये है, एक तो पोर्टल सिस्टम, मैं बार बार ये बात उठा चुका हूँ कि जब हरियाणा सरकार खुद तो कागज की फाइलों पर काम करती है, आम जन जिसके पास ना कंप्यूटर है, ना ईमेल है, ना कंप्यूटर की जानकारी है, उनके ऊपर थोप दिया जाता है। फिर कह दिया जाता है नहीं जी हमने तो वो सीएससी सेंटर खोल रखे हैं। अधिकारी हैं वो भी पोर्टल पे काम करेंगे। ई ऑफिस, ज्यादातर आज जो राज्य हैं ई ऑफिस पे ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हरियाणा वो राज्य है जो आज भी ई ऑफिस पे काम नहीं करता, कि हरियाणा की जनता से तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं और उन पर फैसला कागज की फाइलों पे लेते हैं। ये कहां तक न्याय संगत है? कहां तक न्याय संगत है?
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी सांसद अंबाला पार्लियामेंट्री से वरुण मुलाना, जिन्होंने सरकार पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि मनरेगा का नाम, जब उनके द्वारा मनरेगा का डाटा लोकसभा में मांगा गया तो मात्र 8 लाख में से जो है कुछ ही लोगों को जो है रोजगार दिया गया है, ऐसा जो है केंद्रीय मंत्री द्वारा जो उन्हें रिप्लाई दिया गया। और नगर निगम के चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो धांधली अंबाला और पंचकूला की वार्डबंदी में हुई है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया, और वो विरोध के बाद जो है उस एडहॉक कमेटी को जो चेंज किया गया है, और आने वाले समय में कांग्रेस जो है सड़कों तक इसकी लड़ाई लेके जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय के साथ राघविच की रिपोर्ट।